माता मरियम ने 14 वर्षीय मरिया बेर्नाडेट को दक्षिण फ्रांस के छोटे से शहर लूर के निकट बासाबेली गुफा में 18 बार दर्शन देकर सारी दुनिया के लोगों को ईश्वरीय शक्ति, महिमा, सामर्थ्य और सानिध्य का ज्ञान और अनुभव कराया था। वर्तमान में भी सारी दुनिया के सभी धर्मावलंबी शारीरिक और आध्यात्मिक चंगाई के लिए हजारों की संख्या में तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ आते रहते हैं। इसी दिन को ब्रदर तेलेस्फोर बोरो यीशु समाजी ने
अपने अंतिम व्रत धारण के लिए उपयुक्त पाया और चुना है। आदरणीय फादर अजित कुमार एस, यीशु समाजी, रांची प्रोविंस के प्रोविंशियल, फादर निकोलस टेटे, रेक्टर संत इग्नासियस जेसुइट समुदाय के रेक्टर बुमला, फादर पीयूष खलको, सेंट मैरीज हाई स्कूल यीशु समुदाय के रेक्टर, फादर सुमन बंगा, टेलीस्पोर्ट होरो की मामा, जलपाईगुड़ी डायसिस से, यहाँ उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुओं, सिस्टरगण, ब्रदर टेलीस्पोर्ट होरो यीशु समाजी के परिवार वाले, रिश्तेदार, शुभचिंतक और ख्रिस्त विश्वासी मेरे सभी भाइयों, बहनों, बेटे बेटियों, मैं मनरेसा समुदाय की ओर से आप प्रत्येक का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इनका जन्म 29 जनवरी 1978 ईस्वी में, स्थान जोधपुर राजस्थान में। इनका निवास स्थान करबला चाय बागान, बेलभुटिया लाइन, बीनागुड़ी, पश्चिम बंगाल। इनके माता पिता स्वर्गीय विक्टोरिया गंगवार माताजी और पिताजी स्वर्गीय थियोफिल होरो। और विक्टोरिया गंगवार और थियोफिल होरो की 4 संतानें थीं। पहला तेज कुमार होरो, उसके बाद दूसरे स्थान में टेलेस्फोर होरो, और तीसरा स्थान में तिमोथी होरो, और चौथे स्थान में एक बहन विनीता होरो। टेलेस्फोर होरो के दादू 1950 के दशक में रोजगार की तलाश में कर्रा से सपरिवार चाय बागान में पलायन कर गए थे। कुछ वर्षों बाद पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र में बीनागुड़ी पारिश अंतर्गत करबला चाय बागान, बेलभुटिया लाइन में जमीन खरीद कर बस गए। बच्चों का जन्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई यहीं पर हुई। टेलेस्फोर के पिताजी थियोफिल होरो जब बड़े हुए तो उनको आर्मी में रसोइये की नौकरी मिली। आर्मी में नौकरी के कारण एक स्थान से दूसरा स्थान उनका स्थानांतरण होता रहा। जब पिताजी की पोस्टिंग जोधपुर राजस्थान में हुई थी, उसी वर्ष सन 1978 में थियोफिल होरो और विक्टोरिया गंगवार के परिवार में दूसरी संतान का जन्म हुआ, और वह दिन था 29 जनवरी। इस बार भी बाबू ही हुआ। स्नान संस्कार के दिन बाबू को टेलेस्फोर नाम दिया गया। टेलेस्फोर के जन्म के 2 साल बाद पिताजी का तबादला जोधपुर से सिक्किम हो गया। नई जगह में परिवार को साथ रखने की सुविधा न होने के कारण पत्नी और बच्चों को अपने निवास स्थान करबला चाय बागान, बेलभुटिया लाइन में छोड़कर वापस नौकरी पर लौट गए। यहीं पर टेलेस्फोर की प्रारंभिक पढ़ाई की शुरुआत करबला चाय बागान के जूनियर हिंदी मीडियम स्कूल से हुई। तीसरी कक्षा में पढ़ाई के दौरान टेलेस्फोर बीमार हो गए और इस कारण से 2 वर्षों के लिए उनकी पढ़ाई रुक गई। उन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी। सन 1993 के दिसंबर महीने में टेलेस्फोर की फूफू सिस्टर अंजेला होरो, जो संतना की धर्म बहन है, वार्षिक छुट्टी के लिए घर आई हुई थी। इसी दौरान बीमार टेलेस्फोर को देखकर वह अपने साथ तुरपाल लाने का निर्णय लिया। जनवरी 1994 में सिस्टर फूफू अपने साथ उसे तुरपा ले आई। करीब 1 महीने तक गंभीर नवाटोली अस्पताल में उनका इलाज कराना पड़ा और 9 महीने तक दवा का सेवन करते रहे।
अस्पताल से वापस लौटने के बाद उनका दाखिला आरसी मध्य विद्यालय तोरपा में करा दी गई। तोरपा स्कूल में तेलेस्फोर को फिर से पहली कक्षा से पढ़ाई शुरू करनी पड़ी क्योंकि उनके पास कोई स्कूली सर्टिफिकेट नहीं था। तोरपा में फादर ब्लासियस तोपनो के संरक्षण में बालक तेलेस्फोर बल और बुद्धि में विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। जब फादर ब्लासियस तोपनो का तबादला आनंदपुर पल्ली में हुआ तो उन्होंने तेलेस्फोर को भी अपने साथ ले जाना उचित समझा। वहां संत जोसेफ स्कूल चारबंदिया में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। विद्यालय में तेलेस्फोर के रिजल्ट को देखते हुए उसे तीसरी कक्षा में दाखिला करा दिया। फिर उसके उत्कृष्ट बौद्धिक प्रगति से खुश होकर स्कूल के प्रधानाध्यापक ने चौथी कक्षा के बाद सीधे 6वीं कक्षा में वापस चले आए। वहां उन्होंने अपॉस्टलिक स्कूल में रहकर पढ़ाई जारी रखी। 2 वर्ष बाद किसी कारणवश तेलेस्फोर को अपॉस्टलिक स्कूल छोड़ना पड़ा। फादर अल्बिनुस ओडिया तब तोरपा पल्ली के बड़े फादर थे। उन्होंने तेलेस्फोर को पारिश में आश्रय दिया। पारिश के कामों में वह मदद किया करते थे। वहीं पर रहकर मैट्रिक की परीक्षा पास की। पारिश में रहकर संत जोसेफ इंटर कॉलेज से इंटर की पढ़ाई भी पूरी की। तेलेस्फोर जब 10वीं कक्षा में थे तब 14 सितंबर 2002 को उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। साथ ही एक अन्य घटना ने तेलेस्फोर के जीवन को काफी प्रभावित किया। 25 दिसंबर 2002 की बात है। तेलेस्फोर के कमरे में स्टडी टेबल पर रखी सारी किताबें दुर्भाग्यवश जल गई, लेकिन बाइबल नहीं जली। वह अभी तक उनके साथ है। इस घटना से वे बहुत परेशान हुए, पढ़ाई भी प्रभावित हुई। फलस्वरूप 2003 में मैट्रिक में उनका परिणाम संतोषजनक नहीं रहा। फिर भी आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने इंटर में दाखिला लिया। वे इंटर की परीक्षा 2005 में पास की। यीशु समाजी ब्रदर बनने की बुलाहट। तेलेस्फोर 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। एक दिन क्लास के दौरान विद्यालय परिसर में एक व्यक्ति का आगमन होता है। पता चला वह अपने पुराने विद्यार्थियों से मुलाकात करने के लिए आए हैं। क्लास चलने के बावजूद उनके पुराने विद्यार्थियों को मुलाकात करने की अनुमति मिली। साधारणतः कक्षा में पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों को किसी से मिलने की अनुमति नहीं होती है। किसी से मिलने की बात तो दूर, शौचालय जाने की अनुमति भी नहीं होती है। यह स्कूल के अनुशासन संबंधी नियम का उल्लंघन है। तेलेस्फोर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सवाल मन में टौलने लगा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो विद्यालय का नियम कानून भी उसको रोक नहीं सका। विद्यालय प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। बाद में अपने साथियों से पता चला कि वह आगंतुक ब्रदर पतरस के बेटा यीशु संघी जो संत माइकल्स मिडिल स्कूल के खूटी के हेडमास्टर थे। तेलेस्फोर के मन में दृढ़ इच्छा जगी कि उसी व्यक्ति की तरह, उसी ब्रदर की तरह मैं भी बनूंगा, मास्टर बनूंगा, हेडमास्टर बनूंगा, अपने छात्रों से मुलाकात करने जाऊंगा, अच्छे व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करूंगा। मैट्रिक की परीक्षा लिखने के बाद अपॉस्टलिक स्कूल रांची में आयोजित 2003 के वार्षिक समर कोर्स में भाग लिए। ग्रीष्मकालीन शिविर संचालन करने वाले ब्रदरगण तेलेस्फोर को भी चुन लिए थे, मगर पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अपॉस्टलिक स्कूल में दाखिला नहीं ले पाए। वे वापस तोरपा चले गए और वहीं संत जोसेफ इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। अपॉस्टलिक स्कूल रांची में दाखिला न ले पाने का मलाल जरूर रहा होगा, मगर यीशु समाजी बनने की इच्छा अब भी बरकरार थी। 2005 ईस्वी में इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान ही अपॉस्टलिक स्कूल के फादर डायरेक्टर से यह पता लगाने आए कि कहीं उनके लिए अब भी यीशु समाज में जगह हो।
फादर जॉन दगी जो अब स्वर्गीय हैं, यह कहते हुए तेलेस्फोर को वापस भेज दिए कि इस बार का सिलेक्शन खत्म हो गया है, अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई है, तुम ठीक से परीक्षा लिख कर आओ और अगली बार आना। तेलेस्फोर उदास जरूर हुए, लेकिन उम्मीद बनी रही। संयोग से तेलेस्फोर की मुलाकात मंड्रेसा हाउस के एक स्कॉलास्टिक ब्रदर जोसेफ बेनेडिक्ट पूर्ति, जो वो भी अब स्वर्गीय हैं, आनंदपुर में मिडिल स्कूल की पढ़ाई के समय से ही उनसे तेलेस्फोर की जान पहचान थी। तेलेस्फोर ने उनसे दोस्ती की कसम का हवाला देकर एक अनुरोध किया, अपॉस्टोलिक के डायरेक्टर से बस यह पता लगा देना, यदि प्रीनोविशिएट के लिए चुने हुए उम्मीदवारों में से कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी जगह मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आमतौर पर ऐसा होता है कि चुने जाने के बावजूद कुछ उम्मीदवार प्रीनोविशिएट ज्वाइन नहीं करते हैं। यह बात तेलेस्फोर को मालूम थी। ब्रदर जोसेफ पूर्ति फादर डायरेक्टर से पता लगाकर तेलेस्फोर को सूचित किए। सौभाग्य से एक सीट रिक्त था। खबर पाकर तेलेस्फोर पुनः अपॉस्टोलिक स्कूल के डायरेक्टर से मुलाकात करने साइकिल से रांची आए। गर्मी का महीना था। कर्रा से रांची आने में करीब 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। कड़ी धूप में साइकिल यात्रा सुखद नहीं थी। अपॉस्टोलिक के डायरेक्टर से भेंट किए। डायरेक्टर ने मंड्रेसा हाउस के मिनिस्टर ब्रदर इसिदोर एक्का से मुलाकात करने की सलाह दी। मंड्रेसा हाउस में विशाल कदकाठी वाले ब्रदर इसिदोर से मुलाकात हुई। जैसी काया वैसी ही दमदार आवाज ब्रदर की। देहात से आए तेलेस्फोर के लिए ब्रदर इसिदोर सख्त मिजाज के कड़क व्यक्ति लगे। इस पहली मुलाकात में थोड़ी झिझक उत्पन्न कर दी। फौरन वापस जाने की इच्छा हुई, लेकिन मन में यह ख्याल आ भी आया, इतनी दूर से साइकिल से आए हैं तो देख लेते हैं। कुछ देर के लिए वे रुक गए। बातचीत के क्रम में ब्रदर इसिदोर तत्कालीन ईसीएफ फादर शैलेंद्र बाड़ा से भेंट करने की सलाह दी। ब्रदर इसिदोर के सुझाव पर तेलेस्फोर सद्भावना की ओर रवाना हुए। सौभाग्य से फादर अपने दफ्तर में ही मिल गए। जय यीशु करने के बाद बिना वक्त गंवाए उसने फादर से पूछ लिया, क्या ब्रदर बनने के लिए कोई वैकेंसी खाली है? मुस्कुराते हुए फादर ने कहा, एक सप्ताह में सामान जुगाड़ करने सकोगे? तेलेस्फोर खुशी से हामी भरकर वहां से लौट गए। फादर शैलेंद्र तेलेस्फोर के लिए एक फरिश्ता साबित हुए। सद्भावना में फादर शैलेंद्र से भेंट करने के बाद सोसाइटी में स्थान मिलने की आश जगी। फादर ने उन्हें सिफारिश पत्र भी दे दिया था। ब्रदर इसिदोर ने तेलेस्फोर को फादर शैलेंद्र से मुलाकात के बाद दोपहर के भोजन के लिए मंड्रेसा हाउस वापस आने का निमंत्रण दिया था, मगर ब्रदर के कड़क दमदार आवाज का प्रभाव दिल से उतरा नहीं। फादर शैलेंद्र से मुलाकात के बाद यीशु के दर्शन करने आए 3 ज्ञानियों की तरह मंड्रेसा न आकर दूसरे रास्ते से साइकिल पर सवार होकर अपने देश कर्रा चले गए। बातों की संभाले। इसी दौरान 15 जून 2015 से 15 जून 2018 तक उन्होंने बीए की पढ़ाई इग्नू से पूरी की। व्यस्ततम जिम्मेदारियों के बावजूद हायर सेकेंड डिवीजन से पास की। यह उनकी पढ़ाई के प्रति जुनून और लगन को दर्शाता है। 1 अगस्त 2018 से 28 फरवरी 2019 तक दर्शनशिप के लिए श्रीलंका के कैंडी शहर के अरूपे निवास जेसुइट हाउस भेजे गए। दर्शनशिप से वापस आने पर फिर से मंड्रेसा हाउस में अगले आदेश तक असिस्टेंट इंफर्मरियन अद टेम्पुस कुछ अवधि के लिए सहायक इंफर्मरियन के रूप में अपना योगदान दिया। 1 मई 2019 को फिर से नई नियुक्ति मिली। उनकी नियुक्ति ओवरऑल इंचार्ज ऑफ इंफर्मरी के रूप में हुई थी। साथ ही यीशु समाज के कुछ अधिकारियों की ओर से
संत जॉन्स मध्य विद्यालय हिंदी मीडियम में सहायक शिक्षक के रूप में 30 सितंबर 2021 से योगदान देने की नियुक्ति रूप में अंगीकार करने जा रहा है। आज उसी घटना के साक्षी बनने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम ब्रदर टेलेस्फोर्ड के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उन्हें हमेशा स्वस्थ रखे, पवित्र धर्म संघीय जीवन जीने में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिलता रहे और लोगों की सेवा में हमेशा तत्परता के साथ अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर सकें। धन्यवाद। फादर विपिन टुकुन ब्रदर टेलेस्फोर्ड की जीवनी को बहुत ही सुंदर और दमदार ढंग से हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे आदरणीय प्रोफेसर फादर अजित कुमार खेस यीशु सामाजिक आज के मुख्य अनुष्ठापक को अंतिम व्रत धारण समारोह में हिस्सा आरंभ करने के लिए आग्रह करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्ष्य आप सबको प्राप्त हो। स्वर्गीय पिता थियोफिल होरो, स्वर्गीय भाई अल्बर्ट होरो, स्वर्गीय बहन रेजिना होरो, दो स्वर्गीय जोसेफ पूर्ति, स्वर्गीय फादर ब्लासियस तोपनो, स्वर्गीय फादर विजय पाल एसजे की आत्माओं की अनंत शांति के लिए। हमको जीवन प्रदान करे।
मसीह का अनुसरण करता हूँ। आप लोग चाहे खाएं या पिए या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। किसी को ठोकर ना खिलाएं, ना यहूदियों को, ना यूनानियों को, और ना ईश्वर की कलीसिया को। मैं भी अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखकर सब बातों में सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे वे मुक्ति प्राप्त करें। आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। प्रभु की वाणी। सुसमाचार में इस बात का अक्सर उल्लेख किया जाता है कि लोगों की दयनीय दशा देखकर यीशु को तरस आया। प्रस्तुत सुसमाचार के अनुसार यीशु कोढ़ी को देखकर भयभीत हो गए थे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वस्थ लाभ प्रामाणिक हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। प्रभु का सुसमाचार। ये इनविटेशन कार्ड पाए होंगे, हार्ड कॉपी या तो व्हाट्सएप में भी आजकल जाता है। इसमें आपने जरूर उनकी 2 आदर्श वाक्य या प्रेरणादायक और सब यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको देखा होगा। उन्होंने एक पद संख्या ली है, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16। You did not choose me, but I chose you, and I appointed you to go and bear fruit that will last. तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने चुना। ईश्वर के वचन की हमने और दूसरी बात में हमने सुना ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, मैं इसी को और आज के पाठों और आज के इस दिन को कुछ बातों से जोड़ना चाहूंगा। विशेष रूप से जब कभी हम धर्म संघीय जीवन या इस रूप में क्यों ना हम कहें क्रिस्तीय जीवन, ये क्रिस्तीय जीवन के मैं समझता हूँ कई पहलुओं में विशेष और टोको के परिवार के सभी सदस्यों, रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि सभी को ईश्वर की आशीष एवं कृपा प्राप्त हो। जीवन की सभी परिस्थितियों में वे ईश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकें। ईश्वर सबों को अपनी छाया में रखे, जिससे कि वे अपने कर्तव्य कामों को भली भांति करते हुए ईश्वर की बड़ाई कर सके।
इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। राष्ट्रों के बीच आपसी मतभेद के कारण हो रहे युद्धों एवं अत्याचारों के कारण सर्वत्र तबाही हो रही है एवं आम नागरिक गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर राष्ट्र के नेताओं को समझ प्रदान करे जिससे विनाशकारी युद्ध रुक जाए और विश्व शांति कायम हो सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें।
रात्रि भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और उसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था के अंदर, जो तुम्हारे और पापों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा, हे पुनरागमन तक करते हम सब धन्य हैं जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। अपनी अंतिम द्वारा अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। अधिकारी और उनके उत्तराधिकारियों का स्थान लेते हैं। यीशु संघ के नाम तथा संघ के संविधान के अनुसार जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करता हूँ। आमीन। स्थान हेमन बास्केट हॉल, मंदरसा हाउस। तारीख 11 फरवरी 2024।
पोसा की ओर से भी स्टाली ने कहा कि जरूर ब्रदर दिलेश्वर को मेरी ओर से बधाई दे लीजिएगा। और उनके बहुत सारे चहेते हैं और ये भी बहुत प्रिय हैं हम सबों के लिए। सबों की ओर से मैं ब्रदर दिलेश्वर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि उनका जीवन ईश्वरमय हो, प्रेममय हो और उनके जीवन में हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहे। उनके माध्यम द्वारा हम सभी ईश्वर की कृपा का आभास कर पाए। ब्रदर दिलेश्वर बहुत बहुत बधाई और ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। congregations and my dear fathers, brothers, sisters, friends, relatives and benefactors, and Mother General Lady Grace Topno, DSA. आप सबों को जय यीशु। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। आज सचमुच मेरा मन, दिल और हृदय खुशी एवं कृतज्ञता से भर गया है। इस दिन का इंतजार मुझे वर्षों से था और जो आज साकार हुआ है, आज मैं अत्यंत खुश हूँ। मेरी इसी खुशी एवं कृतज्ञता के भाव को प्रकट करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष खड़ा हूँ। सर्वप्रथम मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि निरंतर मुझ पर बनी रही। उन्होंने मुझे इतने वर्षों तक सकुशल रखा
तथा हर दृष्टिकोण से अपने गहरे प्यार को महसूस करने एवं विश्वास में दृढ़ होने के लिए अवसर दिया है, जिसके बदौलत आज मैं इस पावन दिन को देख पाया हूँ। आज के इस दिन में मैं रांची प्रोविंस के प्रोविंशियल फादर अजीत कुमार खेस यीशु सामाजिक के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मेरे लिए इस पवित्र मिस्सा में विशेष प्रार्थनाएं अर्पित की हैं और मुझे यीशु संघ में पूर्ण रूप से सम्मिलित किया है। फादर प्रोविंशियल, आपने मुझे अपने प्रेरणा भरे वचनों द्वारा एक कर्मठ एवं उत्साही यीशु समाजी बनने के लिए आह्वान किया है। इसे मैं अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए हमेशा प्रयत्न करूंगा एवं मित्रता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विशेष दिन में मैं अपने प्यारे माता पिता जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, भाई बहनों, रिश्तेदारों एवं दोस्तों को भी नहीं भूलना चाहूँगा, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे प्यार किया और यीशु के पीछे चलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है। आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। अंत में मैं आप प्रत्येक को जो यहाँ मेरे नाम पर उपस्थित हैं धन्यवाद देता हूँ। आज के इस पावन समारोह को मेरे साथ हैं। आपके प्यार, स्नेह, प्रार्थना, उदारता, सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दूर दराज से आए हुए मेहमानों, शुभचिंतकों एवं भाई बहनों को भी दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने समय निकालकर इस दिन को सफल एवं यादगार बनाने के लिए विशेष मदद की है। आप सबों को सहृदय धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर आप सबों को भरपूर आशीष दे। मैं बंगाल से जितने भी मेहमान आए हुए हैं उन्हें खड़े होने के लिए अनुमति देता हूँ, आग्रह करता हूँ। कृपया खड़े हो जाएंगे। बंगाल से जितने भी आए हैं आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुमला से आए हुए सभी मेहमानों को आग्रह करता हूँ कि वे खड़े हो जाएं। गुमला से आए हुए सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधेगा तरफ से आए हुए सभी मेहमानों को आग्रह करता हूँ कि वे खड़े हो जाएं। अपने दर्द का एहसास हो तो इस बात का सबूत है कि आप जिंदा हैं। यदि आपको अपने दर्द का एहसास हो तो इस बात का सबूत है कि आप जिंदा हैं। यदि आपको दूसरों का दर्द का एहसास हो तो इस बात का सबूत है कि आप एक सच्चा इंसान हैं। पुनः मैं सब कुछ के लिए आप सबों को और एक बार दिल से कोटिशार धन्यवाद और जय। हो गए हैं उनका हृदय पौत्रात्मक अग्नि से प्रज्वलित कर और उन्हें सदा के लिए अपने पुत्र की संगति में रख, जो जुगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आइए हम विशेष रूप से ब्रदर टेलीस्पोर्ट पर और अब सब परिषद की आशीर्वाद पाने के लिए अपने सिर झुकाएं। सभी शुभ विलासों का स्रोत ईश्वर आप लोगों का मन हृदय सुदृढ़ करे, ताकि आप अपनी प्रतिज्ञाएं निष्ठा पूर्वक पूरी करते रहें। वह आप लोगों को ऐसी कृपा दे
कि आप इस पवित्र जीवन के मार्ग पर क्रिस्त के आनंद से परिपूर्ण होकर सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करें। हम बधाई देते रहे, बधाई के तौर पर उन्हें के ताली बजाते रहे। आज बधाइयों का ढेर लगने वाला है। आप सबके भी
सभी को ताली बजाने के धन्यवाद देते हैं। अगला प्रोग्राम है एटीसी नर्सिंग ट्रेनिंग कोर्स से। ठीक है मत चेक करो।